बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? लवली टिप्स एंड ब्लॉग्स में खुश आमदीद। आज जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे चैनल का मकसद है छोटी छोटी आपके साथ टिप्स लेके आना, बेशक वो फैशन की हों, बेशक ब्यूटी टिप्स हों, बेशक ड्रेसेस की हों, बेशक होम आइडियाज़ हों, छोटी छोटी टिप्स आपके साथ शेयर करना और ब्लॉगिंग। खैर ज़्यादा बातें नहीं करते, आज मैं आपके साथ लेके आई हूँ ड्रेसेस की छोटी छोटी टिप्स जिसमें आप बजट फ्रेंडली रह के अपने ड्रेस को अच्छा बना सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूँगी दुपट्टा। दुपट्टा था कुछ इस तरह से, लॉन का दुपट्टा था, प्योर लॉन के ऊपर, और बारीक सी लॉन थी अच्छी सी। और इसके ना पल्लू जो है ना, पल्लू नहीं कहते सॉरी, बॉर्डर जो है, बॉर्डर के ऊपर ना सारी की सारी एम्ब्रॉयडरी थी, और इसलिए मैंने इसको जापानी पिको करवा ली। अगर क्योंकि मैं इसको अगर लेस लगवाती या मैं इसको ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा हैवी वर्क करवाती ना, तो ये ज़्यादा हैवी दुपट्टा हो जाना था। इस वजह से मैंने इसको करवा ली जापानी पिको, जो कि मार्केट में ईजीली मिल जाती है आपको, सस्ती सी हो जाती है। अच्छा, इसके साथ वाइट कलर का ट्राउज़र था। मुझे वाइट कुछ खास नहीं लग रहा था, तो मैंने क्या किया, मैंने शॉकिंग पिंक कलर का ट्राउज़र ले लिया था। लिया मैंने ये 3 पीस ही था। अच्छा, खैर बाकी कपड़ा घर में पड़ा हुआ तो वो तो काम आ जाता है। अच्छा, ये थे इसके पांचे, पांचे थे इसकी, कुछ कैपरी थी, इसकी थी कैपरी, और कैपरी का डिज़ाइन था कुछ इस तरह से, ये देखें। कैपरी का डिज़ाइन था, इसके ऊपर छोटे छोटे ना प्लेट्स, इसके ऊपर छोटे छोटे प्लेट्स डले हुए थे। ये थे यहाँ तक तकरीबन, ठीक है। ये प्लेट्स डले हुए थे, और ये इसको लगे हुए थे मोती, ठीक है। और ये लगे हुए थे इसको मोती, इसके पोंचों की कुछ फिनिशिंग थी इस तरह से। और इसको ये पर्ल मोती नहीं होते जो छोटे वाले, ये लगे हुए थे। और ये कैपरी ना इतनी तंग थी और ना ही इतनी ज़्यादा खुली थी। जब भी मैं यही प्रेफरेंस दूंगी कि जब भी आप ड्रेस बनवाया करें तो कोशिश किया करें कि इलास्टिक साथ ही अटैच करवाएं, उससे आप इजी रहते हैं। अच्छा, ये था इसका गला। अब गले पे मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं, तो मैंने गले के ऊपर कर दिया, लेस लगा ली। और ये लेस जो थी ना, ये मार्केट में आपको इजीली मिल जाती है। ये इसको कहते हैं कि प्रेस गोटा वर्क वाला काम हुआ पड़ा है। इसके ऊपर ना वेलवेट की लेस थी, शॉकिंग पिंक कलर ही मैच कर रहा था, तो मैंने शॉकिंग पिंक कलर की। बाजू हमेशा की तरह मेरे बेल बॉटम, क्योंकि मैं बाजू बेल बॉटम ही पहनती हूँ। जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं रेगुलरली उनको पता होगा कि बेल बॉटम बाजू ही पहनती हूँ, क्योंकि आप वज़ू करने में आसानी रहती है। शर्ट का कलर जो था कुछ वाइट था, और इसके चाकों के ऊपर और दामन के ऊपर शॉकिंग पिंक कलर की मैंने करवाई हुई थी फैशन पट्टी, क्योंकि चाकों और दामन के ऊपर भी तो कुछ लगवाना था। और शर्ट की जो फुल लुक थी ना, वो आ रही थी कुछ इस तरह की, ये थी, ठीक है। शर्ट मेरी लंबी होती है, मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरी हाइट जो है वो 5.9 है। मेरी हाइट 5.9 है, तो आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग ड्रेस को सेट करवा सकते हैं। ये ड्रेस पहना हुआ इतना प्यारा लगता है ना, डिसेंट लगता है, जितनी आपकी सोच नहीं है। चलें, अब आपके साथ लेके आई हूँ दूसरा ड्रेस। दूसरा ड्रेस ये था कि ये ज़रा क्लासी ड्रेस था। क्लासी ड्रेस से मुराद ये है कि ज़रा महंगा ड्रेस था, और इसको अगर आप दर्जी से सिलवाते तो ये 12 से 13 हज़ार आपको पड़ता, लेकिन मैंने खुद स्टिच करवा लिया तो इसकी कॉस्ट ज़रा मुझे कम पड़ गई। खैर, ये था इसका दुपट्टा। दुपट्टा इसका था प्योर शिफॉन का, और इसको मैंने करवा ली जापानी पिको गोल्डन कलर की। ये जापानी पिको जो होती है इतनी प्यारी लगती है। आपके यहाँ पता नहीं इसको क्या कहते हैं, इसको बारीक पिको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, हमारे यहाँ पे ना इसको जापानी पिको कहते हैं। अच्छा, ये था इसकी कैपरी। कैपरी थी इसकी, मैं कैपरी ही पहनती हूँ साइडों पे सिलाई वाली, लेकिन इसके साइडों पे सिलाई नहीं है। इसके पोंचे थे कुछ इस तरह से, इसके पोंचे बने हुए थे। खैर, इसके साथ ये पैच था अवेलेबल, जो कि मैंने बनवाए इस तरह से, ठीक है। इसके पोंचे इतने प्यारे लगते हैं ना ये, हाँ जी। अच्छा, कई लोग ऐसा करते हैं कि पोंचे जो होते हैं उनके ऊपर ये पैच सेट करवा लेते हैं, लेकिन आप उनके ऊपर ना भी करवाएं तो भी ये बहुत प्यारा लगता है अगर नीचे भी लगवाएं, क्योंकि इसमें से इतना भी जिसम प्रोमिनेंट नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, ट्राउज़र इसका था कुछ सेल्फ प्रिंट में। अगर आप इन ड्रेसेस के ब्रांड के नेम जानना चाहते हैं, अगर आपको ये ड्रेसेस अच्छे लगते हैं, इनके ब्रांड नेम जानना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम पे ज़रूर जाइएगा। मेरा लवली टिप्स एंड ब्लॉग्स के नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट है, ठीक है। वहाँ पे मैंने ब्रांड नेम, ड्रेसेस की डिज़ाइनिंग और ब्रांड नेम वहाँ पे मेंशन किए होते हैं। खैर, शर्ट इसकी थी कुछ चिकनकारी में, और इसका भी शॉकिंग पिंक कंट्रास्ट था, तो मैंने इसको भी शॉकिंग पिंक कलर की ही पट्टी करवाई हुई थी। ये था ड्रेस की कुछ इस तरह से लुक आ रही थी। ये इसके थे स्लीव्स, ये था ड्रेस के बाजू, ये था इसका गोल गला। मैंने नेकलाइन की बात करें तो मैंने गोल रखवाई हुई थी, क्योंकि मैं गोल नेकलाइन ही पहनती हूँ और ज़्यादा डीप नहीं पहनती, ठीक है। अच्छा, ये थे इसके बाजू। अब आ जाते हैं इसके दामन की तरफ। दामन पे इस तरह करके ना, ये देखें, कई लोग ऐसा करते हैं कि इनके दरमियान में भी ना जाली बनवा लेते हैं, कोई बुरी बात नहीं है।
तो मैंने ज़रा इसको बंद रखवाया है क्योंकि वो फिर शलवार मैंने पहले भी बताया कि मेरी शर्ट ज़रा लंबी मैं वेयर करती हूँ, तो इस वजह से। तो इसको मैंने शॉकिंग पिंक कलर की देख लें फैशन पट्टी करवाई हुई है, और ये सारी की सारी चिकनकारी थी, शर्ट के ऊपर भी ना सारी की सारी ये चिकनकारी थी। ये देखें इस तरह से था इसका कुछ दामन। कई लोग यहाँ पे काविये के साथ करवाते हैं, करवा लें, वो भी प्यारा लगता है, लेकिन मैंने नहीं करवाया। तो मेरा अच्छा, मैंने यहाँ पे काविया किया हुआ है, ये मैंने खुद काविया किया, मेरे पास काविया है, मैं खुद काविया करती हूँ, ठीक है। ये था इसका कुछ इस तरह से शर्ट की आ रही थी, शो हो रही थी, ठीक है। शर्ट की कुछ इस तरह से इसकी ना लुक आ रही थी। ये पहना हुआ इतना प्यारा लगता है ना। हाँ, अगर आपको ये है कि आपका जिस्म प्रोमिनेंट होगा, आपका जिस्म नज़र आएगा, तो आप क्या करें, फ्रंट साइड पे सिर्फ इसकी शमीज़ लॉन की वो भी अटैच करवा लें। बैक साइड पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बैक साइड पे इतना जिस्म, क्योंकि इसका जो बैक साइड पे है ना, बैक साइड पे जिस्म इतना नॉमिनेट नहीं होता जितना फ्रंट साइड पे होता है, सुराखों की वजह से। तो आप इसको कर सकते हैं, मतलब फ्रंट के ऊपर लगा सकते हैं। खैर, ये था इसका बैक का दामन। दामन का कुछ लुक आ रही थी इस तरह से। ये देखें कितनी प्यारी लगती है ना इसकी। अगर आप इसका भी ब्रांड नेम जानना चाहते हैं तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, वहाँ पे देखिएगा। अच्छा, ये था थर्ड ड्रेस मेरा। थर्ड ड्रेस जो था ये तो बहुत ही प्यारा था, ये तो घर पहनने के लिए था बेसिकली, लेकिन ये बहुत प्यारा था। अच्छा, खैर मैं आपके साथ इसकी डिटेल शेयर कर देती हूँ। ये मेरा ड्रेस पता क्या, ये मैंने लिया था पठानों से। पठानों से मैंने लिया था, ये तकरीबन आया था 1200 का 2 पीस। 1200 में 5 मीटर, मतलब 5 मीटर नहीं, वो इस तरह देते हैं। जो पठानों का हिसाब किताब होता है ना, वो अपना ही होता है, क्योंकि इसका जो फ्लेयर होता है ना वो ज़रा ज़्यादा होता है, तो इस वजह से वो पठान जो होता है उनका अपना हिसाब किताब होता है। पर 1200 का 2 पीस आया था, कि जिसमें मेरी शलवार भी बन गई और मेरी फ्रॉक भी बन गई। अच्छा, इसको पहुंचे मैंने डिज़ाइन किए थे कुछ इस तरह से, बारीक सी इसके ऊपर मैंने चिप्स लगाई हुई थी, और ऊपर 3-3 समोसियाँ एडअप की हुई थी, और उसके ऊपर ना मैंने सिलाइयाँ लगाई हुई थी, ये हल्की हल्की सी। अच्छा, ये देखिए, ये ना मैंने शलवार जो थी, ये शलवार थी, कैपरी नहीं थी। शलवार के ऊपर मैंने बेल्ट डाला हुआ था, और बेल्ट डाल के और नीचे खुले पोंचे बनाए गए थे, क्योंकि इसके ऊपर थी शॉर्ट फ्रॉक। शॉर्ट फ्रॉक, अगर मैं किसी शॉर्ट फ्रॉक की बात करती हूँ तो शॉर्ट फ्रॉक का मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि बिल्कुल शॉर्ट, घुटनों तक शॉर्ट, जितनी आपकी हाइट है उसके अकॉर्डिंगली घुटनों तक शॉर्ट। अच्छा, खैर ये थे फ्रॉक का जो था गला मैंने बनवाया था कुछ इस तरह से। गोल इसकी नेकलाइन थी, ये देखें, गोल इसकी नेकलाइन थी, और इसके बने हुए थे, ये देखें, गोल नेकलाइन थी। उसके ऊपर मैंने इसके अंदर जो पिंक कपड़ा था वो आधा मीटर मैंने लॉन का कपड़ा लिया और लेस ली, और इस तरह अटैच करवा के दरमियान में पाइपिंग को करके मैंने इसमें 3 बटन ऐड कर दिए। अच्छा, ये जो सारे के सारे ही हर कोई चूनों वाले ये जो कपड़े बनाता है, ये वही वाला सेम वही फ्रॉक था। इसका फ्लेयर उतना ही था जितना पठानों से मिल जाता है। ये भी छोटी पट्टी बना के इसके ऊपर लेस अटैच कर दी मैंने, और यहाँ पे चूने डाल दी, जिस तरह वो पठानी फ्रॉक की लास्ट टाइम मैंने आपके साथ ब्लैक फ्रॉक शेयर किया अपना, उसकी भी इसी तरह पठानों वाली चूने थी। अच्छा, खैर बाजू की बात करें तो बाजू इसके मैंने बनाए हुए थे, ये देखे, बाजू के आगे मैंने लगाई हुई थी वही छोटी छोटी सी लेस, और नीचे वही कपड़ा जो बचा है लॉन का, मैंने उसी की फैशन पट्टी कर दी, और बाजू मैंने बना दिए इसके क्रॉस वाले। ये देखें, बाजू जो थे ना ये क्रॉस वाले थे, इसके बाजू इसके फुल क्रॉस वाले थे। ये बाजू बहुत प्यारे लगते हैं, ये बड़े सुराख नहीं हैं, बेशक आप समझे कि ये बहुत बड़े सुराख है, नहीं, ये पहने हुए बिल्कुल भी इतने ज़्यादा बड़े नहीं लगते, नवाजे होते हैं। खैर, अब इसके फ्लेयर की बात करें तो इसका फ्लेयर था कुछ इतना सा, ज़्यादा बड़ा इसका फ्लेयर नहीं था। फ्लेयर इसका था ये, और फ्लेयर के नीचे भी मैंने क्या किया था, लेस लगा के वही जो कपड़ा था मेरा लॉन का बचा हुआ था उसी की पट्टी मैंने लगा दी थी। खैर, आपके साथ इसकी जो फुल लुक थी वो कुछ इस तरह से आ रही थी। हाँ जी, ये देखें, ठीक है। बाकी ये ड्रेस पहना हुआ बहुत प्यारा लगता है। ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिनको आप फॉलो करके बेहतरीन कर सकते हैं, अपनी शख्सियत को अपने खुशनुमा बना सकते हैं ख़ुद को। ये ज़रूरी नहीं आपके पास महंगा लिबास है तो ही आप प्यारे नज़र आ सकते हैं, या आपके पास महंगी चीज़ें हैं, महंगी प्रोडक्ट्स हैं तो ही आप अच्छे नज़र आएंगे। आप वैसे भी अच्छे नज़र आ सकते हैं भाई। चलें जी, आज के वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। आपके साथ मज़ीद अच्छी अच्छी सस्ती रीज़नेबल सी बजट फ्रेंडली टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आती रहूँगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बाय।